तो हुआ कुछ यूँ कि लखनऊ के गर्मी और रोज़ के काम से परेशान हो के हमने सोचा कि अब भाई बहुत हुआ, अब हम कुछ दिन की छुट्टी लेते हैं और कहीं पहाड़ों की तरफ चलते हैं। हाय, माय नेम इज़ श्वेता और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने इन 5 दिन की छुट्टियों में पहाड़ों में कहाँ-कहाँ घूमा, क्या-क्या दिक्कतें आई और हमने प्लान में क्या-क्या चेंज किए। तो चलिए इस जर्नी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो सुबह के 6 बजे हमने लखनऊ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और हमारा प्लान ये था कि हम हल्द्वानी जाके वहीं रात भर रुकेंगे। हमने वहाँ पे पहले से होटल भी बुक कर रखा था, लेकिन हमारा प्लान चेंज ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बीच रास्ते में ही हमने अपना प्लान चेंज कर दिया और हमने सोचा हम हल्द्वानी में रुकने की बजाय क्यों ना अल्मोड़ा जाए, वहाँ कसार देवी का दर्शन करेंगे और फिर वहीं कहीं रुक जाएंगे। तो फिर प्लान के हिसाब से हमने होटल सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन हमें ऑनलाइन कोई होटल समझ नहीं आया। तो हम सोचे कि चलो अभी टाइम तो है ही, हम वहीं जाके कहीं आसपास होटल देख लेंगे। चलते चलते जब हम नीम करौली के पास पहुंचे तो वहाँ 2 घंटे का जाम लगा हुआ था। अभी हम लोग कसार देवी के रास्ते में हैं और यहाँ नीम करौली से पहले बहुत रोड पे जाम मिला है, अभी हमने वीडियो में जैसा दिखाया था। और अभी देखिए हमारे साथ जो लोग हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। बहुत ज्यादा जाम है, आपने देखा होगा वीडियो में। बट ये शायद 2 रूट मर्ज कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल कर रहे हैं वो, तो बहुत फिक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स दोनों रोड की ये लोग पुलिस रिलीज कर रही है। एक बार में 5 गाड़ियां शायद निकाल रहे हैं, इधर से 5 गाड़ी उधर से 5 गाड़ी। तो देखते हैं अभी हम लोग का नंबर कब आता है। जब हम अल्मोड़ा में पहुंचे तो जहाँ भी हमें होटल के पोस्टर्स या नंबर्स दिख रहे थे तो हम उससे नंबर लेके और होटल्स को कॉल कर रहे थे। हमने 4-5 जगह कॉल किया, लेकिन कहीं भी हमें होटल खाली नहीं मिला और जैसे जैसे शाम हो रही थी हमारी टेंशन और बढ़ती जा रही थी। फिर जब हम कसार देवी टेम्पल के पास पहुंचे तो हमने सोचा कि पहले दर्शन कर लेते हैं, वरना होटल भी नहीं मिलेगा और मंदिर भी बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दर्शन करने गए, वहाँ पे दर्शन किया। और हाँ, कसार देवी टेम्पल का डिटेल ब्लॉग मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, तो आप प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करिएगा। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। दर्शन के बाद हमारा सबसे ज़रूरी मिशन था रात में रुकने के लिए होटल ढूंढना। मंदिर के पास में ही एक होटल था, वहाँ जाके हमने पूछा तो वहाँ कोई नॉर्मल रूम तो नहीं खाली था, लेकिन होटल वाले भैया ने बोला कि हमारे यहाँ एक लग्जरी रूम खाली है, अगर आपको चाहिए तो आप बोलिए। हमने रूम देखा, वो काफ़ी बड़ा था क्योंकि हम 4 लोगों को रुकना था। रूम बड़ा था तो भैया ने उसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस डलवा दिए थे। रूम मिलने के बाद भाई हमें एकदम चैन की सांस आई कि चलो फाइनली रूम तो मिल गया। हम गाड़ी से कुछ ज़रूरी सामान ले आए और बाकी सामान गाड़ी में ही छोड़ दिए क्योंकि सुबह हमें फिर से निकलना था। अब बस रूम मिलने के बाद हमें कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम उसी होटल में खाने चले गए। वहाँ की सर्विस बहुत स्लो थी। बहुत देर इंतज़ार के बाद खाना आया, फिर हमने खाया, फिर हम वापस रूम में आ गए। सुबह से ट्रैवल कर के हम बहुत थक गए थे तो हम सो गए। हमने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे और रास्ते में ही कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस सुबह होते ही हम फ्रेश वगैरह होके हम निकल गए गोविंद घाट के लिए। कुछ दूर चलने के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके। हमने वहाँ पे पराठे लिए थे और पराठे सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और फिर पेट पूजा करने के बाद हम वहाँ से भी निकल गए और थोड़ा आगे चलने पे हमें कुछ पाइन कोन गिरे हुए दिखे और एक क्राफ्ट पसंद करने वाले इंसान को रास्ते में ऐसी चीज़ दिखाई दे और गाड़ी ना रुके, ऐसा हो सकता है क्या?
हमने तुरंत गाड़ी रोकी और पाइन कोन कलेक्ट किए और इस पाइन कोन को इस्तेमाल करके मैं बहुत जल्द ही कोई DIY वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धीरे-धीरे ट्रैवल करते-करते दोपहर हो गई थी और हम कर्णप्रयाग पहुँच गए थे। हमने वहाँ पे अपना लंच किया और फिर वहाँ से हम वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट किए। फाइनली शाम के करीब 6 से साढ़े 6 के बीच हम गोविंद घाट पहुँच गए। वहाँ पे हमारे 2 रूम बुक थे। वहाँ पहुँचकर हमने अपने होटल में चेक इन किया। होटल काफ़ी सुंदर और साफ-सुथरा था। बस एक छोटी-सी प्रॉब्लम थी कि एक रूम में वाईफाई बिल्कुल नहीं आ रहा था और फ़ोन का नेटवर्क तो वैसे भी नहीं चल रहा था। शायद रूम बेसमेंट में होने की वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन इतना थके हुए थे हम लोग और अगले डेस्टिनेशन की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम ये सब चीज़ें हम लोग को मैटर ही नहीं कर रही थी। सामान-वामान रख के हम थोड़ी देर में गए और हमने अपना डिनर किया। डिनर करने के बाद सीधे सो गए क्योंकि अगली सुबह हमें जल्दी जगना था और फिर निकलना था हमें अपनी अगली मंजिल के लिए। अगली सुबह करीब 5 बजे हम निकल पड़े श्री बद्रीनाथ के दर्शन के लिए और गोविंद घाट से बद्रीनाथ का रास्ता बहुत ही सुंदर है। दोनों तरफ बड़े-बड़े पहाड़, खूबसूरत नज़ारे। सुबह का ये सफ़र बहुत ही सुकून भरा था। बद्रीनाथ पहुंच गए। यहाँ ठंड काफ़ी है। सुबह और के अब अभी 6:45 बज रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो हाँ ठंड होनी ही चाहिए, है भी। और अभी भी कुछ ऊपर वाले पहाड़ बर्फ से ढक गए और अभी हम लोग जा रहे हैं पर्ची लेने, जिसको लेके लाइन में लगेंगे, फिर दर्शन मिलेगा। बद्रीनाथ मंदिर का डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। मैंने उस वीडियो में बताया है कि आपको कितने बजे निकलना चाहिए, लाइन कितनी लंबी होती है, वहाँ पे आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में है। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेकआउट करिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा। दर्शन के बाद दोपहर हो चुकी थी और सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो सबसे पहले हमने खाना खाया, उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग की, फिर वापस हम पार्किंग आ गए। हमने गाड़ी में सामान रखा और टैक्सी लेकर हम निकल पड़े माना विलेज के लिए। माना विलेज बद्रीनाथ से काफी पास है और दोपहर तक वहाँ पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हम टैक्सी से ही गए। और माना विलेज भी काफ़ी सुंदर है, तो आप जब कभी भी बद्रीनाथ आएँ तो प्लीज़ माना विलेज भी ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे सरस्वती नदी है, भीम पुल है, वहीं से पांडव बोला जाता है कि वहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद वापस हम होटल आ गए। होटल आकर थोड़ा आराम किया, रात में कुछ गेम्स खेले, डिनर किया और फिर सोने चले गए क्योंकि अगली सुबह हमें फिर से निकलना था एक नई मंजिल की तरफ। अगली सुबह हम तैयार हुए और करीब 6 बजे फिर से निकल पड़े माना विलेज की तरफ।
अब आप सोच रहे होंगे कि कल ही तो माना विलेज गए थे, फिर आज दोबारा क्यों जा रहे हैं? अरे बताती हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है। दरअसल हम दोबारा माना विलेज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहीं से शुरू होता है वसुंधरा वाटरफॉल का ट्रैक। और वसुंधरा वाटरफॉल की पूरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट करिएगा। ये ट्रैक जितना ही खूबसूरत है उतना ही मुश्किल भी। ट्रैक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, लेकिन पूरा ट्रैक कंप्लीट करके वापस आने में हमें लगभग 7 घंटे लग गए थे। और इस ट्रैक के दौरान हमने क्या कुछ नहीं देखा। बारिश, बर्फबारी, ठंड, मतलब प्रकृति ने एक ही दिन में हमें अपने लगभग सारे रूप दिखा दिए थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये पूरी जर्नी हमारे लिए बहुत ही यादगार रही। फाइनली ट्रैक पूरा करके हम वापस होटल की तरफ निकल गए। रास्ते में कुछ खाया पिया और होटल पहुंचते ही हम सीधे सो गए, क्योंकि भाई साहब ट्रैक के बाद जो हमारी हालत हुई थी ना, उसके बाद शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। अब आ चुकी थी हमारे इस ट्रिप की एक आखिरी सुबह। अब हमारी अगली मंजिल थी वापस लखनऊ। सुबह करीब 5:30 बजे हम अपने होटल से निकल गए। वापस का रास्ता काफी लंबा था। रास्ते में हम जगह जगह रुकते हुए खाते पीते, थोड़ा आराम करते और फिर आगे बढ़ते। हमने पूरे रास्ते में लगभग 5-6 स्टॉप्स लिए। थकान भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके फाइनली हम लखनऊ पहुंच गए। और जब हम लखनऊ पहुंचे तब रात के 1 बज रहे थे। तो ये थी हमारी एक ऐसी जर्नी जिसमें हमने प्लान अचानक से चेंज किया। होटल ढूंढने की टेंशन, घंटों ट्रैवल किया, खूबसूरत जगहों को देखा, दर्शन किया, ट्रैकिंग किया, बारिश और बर्फबारी का सामना किया, बहुत थके और इन सब के बीच ढेर सारी खूबसूरत यादें भी बनाई। सच कहूँ ये 5 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। शायद सफर की सबसे खूबसूरत बात भी यही होती है। हम घर से सिर्फ कुछ दिनों के लिए निकले थे, लेकिन वापस ढेर सारी यादें और कहानियां लेकर आए। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।